भक्त और भगवान की एक ऐसी कहानी आज मैं बताने जा रही हूँ जो कि एक निस्वार्थ भाव के एक भक्त जो कि भगवान शंकर की एक यात्रा के दौरान घटित हुई। अक्सर कहा जाता है कि भक्त के बस में होते हैं भगवान। भक्तों के चारों तरफ हवा की तरह होते हैं भगवान। एक नगर में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी रहता था। दिन रात वह भगवान की पूजा अर्चना करता था। दिन भर उसके मुंह से बस भगवान का नाम ही निकलता था, वो भी भगवान शिव जी का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल ओम नमः शिवाय का ही जाप किया करता था। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराता, उनकी पूजा पाठ करता, फिर अपना काम शुरू करता। वह हर सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था, उनका ध्यान किया करता था। वह आदमी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिव जी को बस याद किया करता था और उनका नाम जप किया करता था और वो अपनी सारी परेशानी भगवान पर ही बस छोड़ देता था। और भगवान शिव जी भी उसकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे और भगवान शिव जी भी उसकी हमेशा निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न भी रहते थे। एक दिन उस भक्त के मन में शिव जी के बड़े धाम जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएगा। उसने बिना देरी किए बस अपने कुछ कपड़े लिए और वो निकल पड़ा शिव धाम। भक्त भगवान शिव का नाम स्मरण करता हुआ वह निरंतर अपने रास्ते पर आगे बस बढ़ता ही जा रहा था। चलते चलते थक जाता तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठकर बस विश्राम कर लेता और फिर चलने लगता। उसे भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेता और नदी या तालाब मिलने पर उसका पानी पी लेता था। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में बस आगे ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह भटकता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई भी इंसान या जानवर भी उसे नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर वह बहुत ही चिंतित हुआ। उसे वहां का माहौल देखकर बड़ा ही अजीब लगा। उसे उस जगह पर बहुत ही कठिनाइयां मिली, लेकिन उसका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उसे बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई भी खाने की चीज उसको नहीं मिली। वह अत्यंत ही उदास होकर पेड़ की छांव में सो गया। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उसकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? भक्त बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तो तभी उस आदमी ने वह पोटली भक्त को दी और वहां से चल पड़ा। भक्त ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर आगे की ओर चल पड़ा, लेकिन यह भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक से ये फल वाला कहां से आ गया और अपने रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे फिर से बहुत तेजी से प्यास लगी। उसने दूर दूर तक
पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कहीं सालों से उस जगह पर बारिश भी नहीं हुई थी। अब वह पानी से तड़पता हुआ निराश होकर फिर से बैठ गया। तभी वो ही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और उसने पानी पिलाया। भक्त उसे देखकर बोला, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर से पानी लेकर आए हो, लेकिन तुम हो कौन? ये सब देखकर भगवान वहां से चल दिए, लेकिन भक्त ने उनको रोका। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है और तुम ये पानी कहाँ से लाए हो? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। बस इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। भक्त को भी अब समझ आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव जी ही थे, जो मेरी मदद करने आए थे। अब वह भक्त बिना किसी परेशानी के भगवान शिव जी के धाम पहुंच ही गया था। और उस भक्त की श्रद्धा भक्ति से हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। और कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज्यादा ही सहनशील होते हैं। और तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं। भक्त और भगवान की ये कहानी आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।